जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का 9th डे है, तो आज की हमारी सीरीज़ का टॉपिक है एम्बॉडी द पावर टू सरेंडर। आपने बहुत बार सुना होगा कि सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। आखिर क्या होता है ये समर्पण, कैसे होता है? आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये समर्पण होता क्या है। जब हम किसी चीज़ को सौम्य तरीके से सोचते हैं, यानी शांत दिमाग से सोचते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो हमको उन चीज़ों के हल मिलते हैं। बजाय हम उन चीज़ों पे अगर रिएक्ट करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो हमको हल नहीं मिलेंगे। इसकी जगह आप सरेंडर करिए, सरेंडर करिए खुद को, तो आप फिर अलाउ करेंगे चीज़ों को खुद पे, तो फिर आपको हल मिलेंगे। अच्छा, सरेंडर करना इतना भी आसान नहीं होता है। आखिर उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उनकी टिप्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप सरेंडर मोड में आ पाते हैं। तो पहला प्रोसेस है, पहली टिप्स है कि आपको असेंशन में आना होगा, यानी आपको सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना होगा। जब आप शांत दिमाग से अपनी सुप्रीम पावर से कनेक्ट करेंगे, तो आप फिर दूसरे प्रोसेस में फिर आप संतुलन में आएंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग से तो आप संतुलन में आ नहीं सकते। शांत होंगे और सुप्रीम पावर से कनेक्ट करेंगे, तब आप संतुलन में आएंगे। फिर संतुलन में आ गए तो एकदम से तो आपको हल मिल नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रख लिया। फिर तीसरा है कि आपको तीसरा हो गया, धैर्य रखना होगा। चौथा है आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, यानी आपको बहुत मतलब ज़मीन से जुड़े रहना पड़ेगा आपको। और फिफ्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी ईगो की डेथ करनी पड़ेगी। यानी जब तक आप किसी से जेलसी रखेंगे, हेट्रेड रखेंगे कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, या वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है, कंपेयर करेंगे, यही सोचते रहेंगे, तो आप कभी भी सरेंडर मोड में नहीं आ पाएंगे। इसकी वजह जब आपकी ईगो डेथ होती है, तब फिर आप आते हैं एक्सेप्टेंस मोड में, यानी आप आउटकम पे डिपेंड नहीं होंगे, आप काम करते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपका कोई एग्ज़ाम है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन करेंगे कि मुझको फर्स्ट आना है, तो आप कभी जीत हासिल उसमें नहीं कर पाएंगे। बजाय आप अपना काम करते रहिए, फल की इच्छा ईश्वर, फल जो है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो फल तो अवश्य मिलना ही है। बस आप आउटकम पर डिपेंड ना रहें। फिर आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे कि ठीक है, जो भी होगा, मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी इसका आउटकम होगा, आई विल एक्सेप्ट इट, जैसा भी आउटकम होगा। तब जाके आप कहीं सरेंडर मोड में आ पाते हैं। लास्ट स्टेज है सरेंडर मोड। तो इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके आप सरेंडर मोड में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।